रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक एक से बढ़कर एक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि युद्ध में शामिल एक राइफल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की स्नाइपेक्स एलिगेटर नाम की इस राइफल के अचूक निशाने ने कई मोर्चों पर रूसी सेना के छक्के छुड़ाने का काम किया है। ये बड़ी खबर, रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। एक राइफल जो यूक्रेन की लगातार मदद कर रही है और इस पूरे युद्ध का जो नक्शा है वो पलटने का काम ये एकमात्र राइफल कर सकती है। कई मर्तबा ऐसा देखा गया है, कई मोर्चों पर यह देखा गया है कि रूसी सेना के छक्के छुड़ाने का काम भी इसने किया। उसका निशाना अचूक है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसका वार बेजोड़ है, सबसे घातक, सबसे मारक। यूक्रेन युद्ध का महारथी, एक से बढ़कर एक घातक हथियार। दुश्मन की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दोनों तरफ की सेनाओं ने ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है जिनमें से कई हथियारों का युद्ध में इस्तेमाल दुनिया पहली बार देख रही है। जल, थल और वायु में बारूदी हमलों की बारिश करने वाले ऐसे ये हथियारों की बदौलत दुश्मन की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। भले ही रूसी सेना यूक्रेन के 4 इलाकों को जनमत संग्रह के बाद रूस में मिला चुकी हो, लेकिन यूक्रेन की सेना की इस राइफल ने जो जख्म रूसी सेना को दिए हैं उसे भूल पाना रूस के लिए हरगिज आसान नहीं होने वाला, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि स्नाइपेक्स एलिगेटर नाम की इस राइफल ने रूसी सेना को कई मोर्चों पर घुटने के बल ला दिया है। यही वजह है कि रूसी सेना इस राइफल को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रही है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल चुन चुनकर अपने दुश्मनों को टारगेट कर रही है। बर्फ के नीचे झाड़ियों के बीच छिपे यूक्रेन स्नाइपर रूसी सैनिकों को टारगेट करने के लिए अब तक की सबसे ताकतवर राइफलों में से एक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस राइफल की खासियत समझने से पहले इसके आकार को समझना होगा। ये राइफल आकार में किसी औसत इंसान की लंबाई से कहीं ज्यादा है। इस राइफल से 14.5 mm की बुलेट को फायर किया जाता है। ये राइफल 6 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में मौजूद टारगेट को मार सकती है। इससे निकली गोली 12 टन एनर्जी के साथ लक्ष्य पर हमला करती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि बुलेट प्रूफ कवच को भी भेद सकती है। यूक्रेन में बनी इस राइफल का इस्तेमाल रूस के सैनिकों और हेलीकॉप्टरों पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस राइफल से 1 इंच से ज्यादा मोटे वाहन की कवच को भी भेदा जा सकता है। 2021 से यूक्रेन की सेना इस राइफल का इस्तेमाल कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस राइफल का इस्तेमाल इस साल की शुरुआत में मारियोपोल की हिफाजत के दौरान यूक्रेनी अजोव ब्रिगेड के सैनिकों ने किया था। इस बंदूक में एक मजल ब्रेक भी लगा है, यानी एक ऐसा उपकरण जो आमतौर पर टैंकों और आर्टिलरी फील्ड गन पर लगा होता है। इस राइफल में एक आइसोलेटर भी लगा है ताकि इसके झटके को काबू किया जा सके और इस्तेमाल करने वाले सैनिक के कंधे को कम से कम नुकसान पहुंचे। इस स्नाइपर से सबसे लंबी दूरी तक किलिंग पावर का मौजूदा वर्ल्ड रिकॉर्ड 3540 मीटर है, जिसे 2017 में इराक में एक कनाडाई स्पेशल ऑपरेशन स्नाइपर ने बनाया था। स्नाइपेक्स एलिगेटर के पास इस रिकॉर्ड की बराबरी करने का मादा है। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ इस हथियार का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रही है। और डोनेट्स्क के शहर लीमान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई अब और ज्यादा घातक होती चली जा रही है। लीमान की आग से बौखलाए रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमला अब और ज्यादा तेज कर दिया है। तो रूस के हमले अब और तेज हुए, कई शहरों के ऊपर हमले का दावा भी किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि लीमान की आग के बाद रूस की सेना ने खार्किव, जापोरिजिया और डोनेट्स्क में जोरदार हमला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की रूस अब बौखलाया हुआ अब और ज्यादा यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है।
तो बड़ी खबर इस वक्त की, खार्किव और जापोरिज्जिया के ऊपर रूसी सेना का हमला अब और ज्यादा तेज हो गया है। ये पूरा जो मामला है वो दरअसल लीमान के ऊपर जो हार मिल रही है रूस की, उससे जुड़ा हुआ है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का बाउंस बैक। लीमान की हार से गुस्से में पुतिन। रूस की सेना ने की प्रहार की तैयारी। डोनेत्स्क के शहर लीमान पर ज़ेलेंस्की ने जीत का दावा किया। इधर ज़ेलेंस्की का दावा सामने आया, उधर हार की टीस से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर बड़ा प्रहार कर दिया। खार्किव पर रूस के हमले का दावा। दावा किया गया कि रूस के लड़ाकों ने खार्किव पर बड़ा हमला किया, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। ज़ैपोरिज़्जिया में रूस यूक्रेन में फिर जंग। ऐसे तो ज़ैपोरिज़्जिया के बड़े हिस्से पर पहले से ही रूस अपना दावा कर चुका है, लेकिन इसके कई इलाके अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण में हैं। अब रूस की तरफ से दावा सामने आया कि इन इलाकों में भी रूस की मिसाइलों ने आग उगला। डोनेत्स्क में जोरदार गोलीबारी। मिकोलाइव और डोनेत्स्क के कई इलाकों में रूस सेना की गोलीबारी की खबर भी सामने आई। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हुए प्रहार से साफ है कि पुतिन लीमान में मिली हार से बौखलाए हुए हैं। हालांकि रूस की तरफ से लीमान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन रूस की टीवी पर एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि रूस की सेना लीमान में डटी है। लेकिन एक और दावा सामने आया कि लीमान में हार से बौखलाए रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हमला तेज कर दिया। ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी री में रूस के हमले की बात सामने आई। बताया गया कि क्रीवी री में रूस की सेना ने घातक ड्रोन से हमला किया। हालांकि रूस के पलटवार के उलट यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी सेना तेजी से रूस की सेना को पीछे धकेल रही है और जल्दी रूस के कब्जे से कई शहरों को आजाद करा लेगी। अभी ज़ेलेंस्की का दावा सामने आया ही था कि रूस की सेना के कमांडर की तरफ से एक और बड़ा दावा कर दिया गया। बताया गया कि दनिप्रो की सिक्योरिटी सर्विस ऑफिस पर रूस ने मिसाइल से अटैक किया। लेकिन इन दावों के बीच ऐसा नहीं लग रहा कि ये युद्ध अभी खत्म होगा, क्योंकि जिस तरह से रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है और जिस तरह से यूक्रेन की सेना रूस पर पलटवार कर रही है, युद्ध और घातक होते जा रहा है, जो एक बड़े विनाश की तरफ बढ़ रहा है।